Make your life a masterpiece. Imagine no limitation on what you can be, have, or do. So be limitless. With this thought, I Priya welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share, and subscribe the channel. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था वेस्ट बंगाल विल गो इनटू असेंबली पोल्स इन हाउ मैनी फेजेस। पश्चिम बंगाल में कितने चरणों में विधानसभा चुनाव में जाएंगे। हमारे ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 8। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एकल चरण के चुनाव होंगे, जबकि असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल में 8। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हेन इज़ द वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है February 25, February 26, February 24, February 27। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी February 27। प्रत्येक वर्ष विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को 12 सदस्य देशों बेलारूस, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, नॉर्वे और स्वीडन ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और घोषित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है द UTS ऑन मोबाइल ऐप इज़ ओन्ड बाय विच एंटिटी। मोबाइल ऐप पर UTS किस इकाई के स्वामित्व में है। तो हमारे ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवेज, इंडिया पोस्ट, BSNL। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे ने ऐप UTS ऑन मोबाइल ऐप की सुविधा को फिर से सक्रिय करने का निर्णय लिया है, जो यात्रियों को ऐप के माध्यम से अनारक्षित ट्रेन टिकट बुक करने की अनुमति देता है। मोबाइल एप्लीकेशन पर अनारक्षित टिकट प्रणाली UTS की सुविधा पीयूष गोयल के नेतृत्व वाली भारतीय रेलवे ने 2020 में बंद कर दी थी, जब पूरे भारत में था वो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, तो उसमें इसे बंद कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है Irkali Garbashli has been sworn in as the new Prime Minister of which country? इरकली गर्बाशली को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो हमारे ऑप्शन है कजाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, जॉर्जिया, मंगोलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जॉर्जिया। 22 फरवरी 2021 को जो है गर्बाशली को जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है Who has been roped in as the global CEO of OLX Autos? OLX Autos के वैश्विक CEO के रूप में किसे चुना गया है। हमारे ऑप्शन है पवन कौशल, इखलाक बारी, अनिल नोरोना, गौतम ठाकर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गौतम ठाकर। प्रोसेस के स्वामित्व वाली ओलेक्स ग्रुप ने गौतम ठाकर को अपने पूर्ण स्वामित्व वाली कार बाजार ओलेक्स ऑटो के वैश्विक CEO के रूप में नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है Who has been appointed as the new MD and CEO of the NBFC Fullerton India Credit Company? Fullerton India किसे NBFC के नए MD और CEO फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है कौशल, शांतनु मित्रा, राकेश मक्कर, पंकज मलिक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शांतनु मित्रा।
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी फुलरटन इंडिया ने शांतनु मित्रा को अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। मित्रा 2 अप्रैल 2021 से नई भूमिका संभालेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है Indian cricketer Yusuf Pathan has announced his retirement from all forms of cricket. He had made his ODI debut in which year? भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने किस वर्ष में अपना वनडे डेब्यू किया था? तो हमारे ऑप्शन है 2007, 2008, 2009, 2010। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2008। भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने एमएस धोनी की कप्तानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था। उनका ओडीआई डेब्यू जून 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ और सितंबर 2007 में उनका टी20 डेब्यू पाकिस्तान के ही खिलाफ हुआ था। चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ऑन February 25, 2021 retained पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट टिल व्हेन? 25 फरवरी 2021 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में कब तक बनाए रखा है? तो हमारे ऑप्शन है जून 2021, अगस्त 2021, सितंबर 2021, अक्टूबर 2021। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर देते रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।